हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्यू एडुकेयर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 9 का मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग नेचुरल नंबर का जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? इससे पहले भी आप अवगत हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि चैप्टर में क्वेश्चन बनाते समय हमें किसी तरह की परेशानी न हो। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इस नंबर को हम लोग लेटर एन से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय n। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो यह नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिट तक जाता है। सेकेंड, अगर नंबर की बात करें तो वो हमारा होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारा होल नंबर होता है। परिभाषा लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर including zero are called whole number। इसको हम लोग लेटर W से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो काउंटिंग नंबर है उसमें हम लोग जीरो को शामिल कर लेंगे, यानी इसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, और यह भी संख्या आपका इनफिनिट तक जाएगा। तीसरी संख्या हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इस कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। द कलेक्शन of all natural numbers zero and negative of natural numbers are called integers। इस इंटीजर को हम लोग लेटर Z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। और इस संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पर, यह माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। यह संख्या माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। प्लस इंफिनिटी तक। चलिए नेक्स्ट, रेशनल नंबर को नोट डाउन करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? The numbers in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसमें Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे अगर हम -3 लिखते हैं तो यह हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P बटा Q के फॉर्म में है। आप अगर यहाँ बोलिएगा कि सर Q तो कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उस वहां पर हमें 1 समझा जाता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू -3 है और P का वैल्यू 1 है, इसलिए -3 भी आपका रेशनल नंबर है। 0 की बात करते हैं, 0 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। हमारा कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ पर हमारा क्या है? 1 है। P 0 हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 22/7। 22/7 बताने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जब हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वहां हम बताएंगे कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है।
और आप लोग जानते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है। 22/7 रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, इस वजह से इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं, 0.3 और 3 पर रेटिंग, यह भी आपका रेशनल नंबर है। चलिए एक चीज और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q, इसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर देखते हैं। इररेशनल नंबर क्या होता है? The numbers which cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, इसको हम लोग q और r दोनों लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय q और r। आप q से भी इसको डिनोट कर सकते हैं और r से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो √2, √7, पाई, ये सब आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि यह आप नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पाई को भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 22/7 आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जबकि पाई आपका p/q के फॉर्म में नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 0.010010001, ये आपका इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसमें जीरो की संख्या जो है वह कंटिन्यू जो है बढ़ते चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रिकरिंग है, इस वजह से ये आपका इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो इसको बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational numbers. Irrational numbers are called real number. दोनों के समूह को, रेशनल और इरेशनल के समूह को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग लेकर r से डिनोट करते हैं। It is denoted by r। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा एग्जांपल हो जाएगा रियल नंबर का। जैसे अगर 5 लिख देते हैं, 0 लिख दे, √3 लिख दे, पाई लिख दे, ये कॉम्बिनेशन रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, the numbers whose square gives negative result। जिस नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो हमको उससे अगर नेगेटिव रिजल्ट अगर प्राप्त हो तो वह नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, √-1। अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू आपको -1 फाइंड आउट होगा, जो कि नेगेटिव नंबर आपको प्राप्त होगा। अगर हम √-5 ले लें, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर तो हमें -5 प्राप्त होगा, ये जो कि एक नेगेटिव नंबर है। इसी नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर इसके डिनोट करने की बात हो तो इसको हम लोग डिनोट स्मॉल आई से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय
आई, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इसी टॉपिक में हम यह भी बात समझते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। द नंबर which do not represents unique identification in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers, but Q is not equal to 0। इसके एग्जाम्पल्स हम बेहतर ढंग से इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम 3/5 लिखते हैं तो 3/5 का अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखें तो ये 6/10 होगा, क्योंकि जब इसको फिर अगर हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर यह हमें 3/5 ही प्राप्त हो जाएगा। इसका 6/10 का एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिस वजह से इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे कि 6/10 जो है अपना 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। उसी तरह 9/15 यह भी आपका 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर हम समझा देंगे। देखिए, ए नंबर P by Q, ए नंबर P by Q is said to be in simplest form। एक P by Q नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। So to be in simplest form, if P and Q have no any common factor other than 1। एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। जैसे कि अगर हम 7/8 लिखते हैं तो 7/8 में इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 15/20 लिख देते हैं तो यहाँ यह संख्या क्या है, 5 से ये भी डिविजिबल है और 5 से ये भी डिविजिबल है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। इस वजह से 15/20 जो है 15/20 वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 3/4 होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इसको 8/12 लिखते हैं तो ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। इस वजह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जबकि 7/8 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इस वजह से 7/8 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप लोगों को इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए इतना डेफिनेशन जो है सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से हम लोग एक या एक से अधिक रेशनल नंबर को निकालते हैं। इतना के लिए अभी के लिए इतना है।